नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और एक मिनट में आपको पूरा बजट समझाने जा रहे हैं हम। जी हां, 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसे नए साल का शानदार बजट बताया है। बजट को लेकर आम आदमी की क्या राय है? सरकार ने किस सेक्टर पर जोर दिया है? आम आदमी की जेब पर बजट का कितना असर पड़ेगा? विपक्ष ने बजट के बारे में क्या कहा? यानी बजट की पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं। एक मिनट पूरा बजट। तो आपको सबसे पहले आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि आखिर इस बार के बजट में किस सेक्टर के लिए कितनी रकम रखी गई है। देखिए, 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। बजट में सब्सिडी स्कीम और स्वास्थ्य स्कीम को प्राथमिकता दी गई है। बजट में ग्रामीण इकोनॉमी के साथ ही फर्टिलाइजर को खास तवज्जो दी गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भी कुछ खास ऐलान किए हैं। सरकार ने जीडीपी का 13% आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। आइए एक नजर डालते हैं कि सरकार ने इस बार किस सेक्टर को कितना पैसा दिया। आत्मनिर्भर भारत 64,100 करोड़, डिजिटल इंडिया 3700 करोड़, जनगणना 3768 करोड़, बंदरगाह 2000 करोड़, वैक्सीन 35,000 करोड़, वायु प्रदूषण 2217 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़, सफाई 1,41,000 करोड़, रिसर्च पर 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोरोना से उभरने के बाद केंद्र सरकार के बजट में इस बार तमाम सेक्टर्स को मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया है, ताकि समय रहते भारत आर्थिक संकट से खुद को उबार सके और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा था कि कोरोना काल में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया। और इस बार डिजिटली पेश किए गए बजट में किस सेक्टर को कितने करोड़ का फंड मिला है, आम आदमी इससे कितना खुश है, यह भी देख लीजिए। कोरोना की मार से उबर चुके भारत के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। पहली बार स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा किया गया है और इसे 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ कर दिया गया है। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। सरकार इसमें अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर और देखते हैं कि सरकार ने यहाँ कितना खर्च करने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य 2,38,000 करोड़, कचरा 1,78,000 करोड़, लघु उद्योगों पर 1,57,000 करोड़, डिजिटल पेमेंट में 1,500 करोड़, माइक्रो इरिगेशन में 5,000 करोड़, गांव के विकास के लिए 40,000 करोड़, चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़, एकलव्य स्कूल के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की है कि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देखिए, बजट से आम आदमी ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? ये रिएक्शन धीरे धीरे आने लग गए हैं। सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहा है, विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है कि आखिर डिफेंस का बजट क्यों नहीं बढ़ा, आखिर उस बारे में वित्त मंत्री ने कुछ क्यों नहीं कहा, ये सेस क्यों ले आए। और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो जिसका इंतजार साल भर करता है जिस राहत की, और जो 7 साल से नहीं हुआ था, एटीसी, इनकम टैक्स में अलग स्लैब में बदलाव, पीपीएफ की लिमिट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किसी तरह उसको किसी भी तरह से छूट दी जाती, कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए अब सवाल है कि क्या ये बजट केवल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और क्या सरकार ये चाहती है कि डायरेक्ट छूट ना देकर विकास की रफ्तार इस तरह से बढ़ाई जाए ताकि उन आम आदमी को उसका फायदा मिले? सवाल यहाँ पर यही है इस बजट से। और देखिए, इसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप तो बजट में रहा नहीं अब सस्ता महंगा का, लेकिन एक्साइज ड्यूटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर इस बार फर्क पड़ने जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बजट से क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद आम आदमी को होती है। उसकी नजर इसी बात पर होती है कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो गया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाए हैं, तो साथ ही कई चीजों के दाम सस्ते भी हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो गया। सस्ता होने वाली चीजों में चमड़े का सामान, देसी सोलर सिस्टम, ज्वेलरी, लोहा, सोना, नायलॉन के कपड़े सस्ते होंगे, पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे, स्टील के बर्तन, पेंट सस्ता होगा और ड्राई क्लीन सस्ता हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं महंगा होने वाली चीजों पे। विदेशी सोलर सिस्टम महंगे हो जाएंगे, फोन, चार्जर, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, विदेशी कपड़ा, रत्न महंगे हो जाएंगे, जूते महंगे हो जाएंगे, सेब,
काबुली चना, यूरिया, डीएपी खाद, चना दाल, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। आम लोगों को राहत देने के लिहाज से अगर इस बजट को देखा जाए तो बजट को लेकर आम आदमी की जो उम्मीद थी वो निराशा में बदल गई। इस बजट में जहां कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की गई है तो वहीं कुछ पर ड्यूटी घटाने की घोषणा भी की गई है। इस ड्यूटी के अनुपात में ही उत्पादों के दाम पर असर पड़ेगा। इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में भी कोई राहत नहीं मिली है। तो टैक्स पेयर्स को इस बजट ने मायूस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। राहत की बात यह है कि पेंशनधारी 75 साल के बुजुर्गों को अब रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। हर बार की तरह कॉर्पोरेट और वेतनभोगी वर्ग सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था कि टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री के ऐलान के बाद उसे मायूसी हाथ लगी। तो मैं गवर्नमेंट से एक विनती करता हूं कि इंडिया का ग्रोथ जो करने का है तो एक कोई बात से कम नहीं करे तो नहीं चलेगा। सब में थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेंशनधारी बुजुर्गों को आईटीआर नहीं भरना होगा। 75 साल के बुजुर्गों को भी आईटीआर नहीं भरना होगा। पेंशन से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगेगा। होम लोन पर सरकार की छूट 2022 तक रहेगी। छोटे करदाताओं का टैक्स कम होगा। टैक्स चोरी के पुराने केस खुलेंगे। देश के करदाताओं ने उत्साह दिखाया है, जिससे सबसे ज्यादा आईटीआर कलेक्शन हुआ है। बजट में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। स्टार्टअप पर 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि एनआरआई को इनकम टैक्स में ऑडिट से भी छूट दी जाएगी और 3 साल पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे। तो नए दशक का नया बजट नई सौगात के साथ नए रंग ढंग के साथ दिखा। बजट की भारी भरकम लाल फाइल की जगह छोटे से एक टैबलेट ने ले ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में उस टैबलेट में 130 करोड़ की आबादी की उम्मीदें थी, जिसके जरिए नए भारत के निर्माण की सोच, रोजगार और बाजार को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई। नए दशक का पहला बजट, नए रूप में नए भारत का बजट, ये बदलाव की तस्वीर है, बदलते भारत की नींव है। बजट 2021-22 का बजट इतिहास में दर्ज हो गया। डिजिटल इंडिया पर बढ़ते बुलंद भारत की तस्वीर है, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में दिखा। ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में बजट पेपर लिस्ट पेश किया गया। वित्त मंत्री के हाथों में बजट वाला जाना पहचाना बैग नहीं दिखा। बड़े से ब्रीफकेस की जगह इस छोटी सी फाइल ने ले ली है। छोटा पैक बड़ा प्लान कहें या फिर इसे गागर में सागर भरना, ये डिजिटल होकर दूर की सोच रहे बदलते भारत की तस्वीर है। बदलाव आत्मनिर्भरता की, बदलाव तकनीक की। जी हाँ, ये टैबलेट बिल्कुल मेड इन इंडिया है। यानी इस बजट में नीति के साथ स्वदेशी तकनीक की झलक भी दिखी। देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट से पहले संकट मोचन हनुमान जी के सामने नतमस्तक हुए। अपने विश्वास के साथ भारत की तकदीर को जगाने की कोशिश की और बदलाव को हनुमत वेग देने का आशीर्वाद मांगा। उधर देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ी राशि दी गई है, जो कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। कोरोना काल के बाद ये देश का पहला बजट है। 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरुआत में ही इसकी तरफ देश का ध्यान खींचा। कहा कि महामारी की वजह से अचानक लाखों करोड़ों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया, जिससे निपटने के लिए कई उपाय किए गए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में हम 2 वैक्सीन लॉन्च कर पाए। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. दुनिया भर की इकोनॉमी स्लोडाउन के दौर में है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ने महामारी के वक्त कल्याण योजनाएं शुरू की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।